रजिस्टर ले लेना अपन कि मेरे पास सारा हिसाब है। लाओ जय गुजर समाज। राम राम मेरे सभी प्यारे भाइयों। राम राम सभी भाइयों को। राम राम भाई, राम राम। राम राम भाई, राम राम। गुजर, भरत सिंह गुजर, राम राम भाई। सिंगर चेतराम बागरौली, राम राम भाई। देवा मुकंदपुरा, राम राम भाई। राम राम मेरे सभी प्यारे भाइयों को राम राम। पायलट गुजर सोए मधुर, राम राम भाई। गुजर शंकर, राम राम। विकास गुजर नस्ली, राम राम भाई। बने सिंह बरियारा, राम राम भाई। गणेश गुजर को कसवाल पीतावास, राम राम भाई। चेतराम बागडोली, जय श्री देव भाई। रामतार गुजर मंडालिया मेदा, राम राम भाई। 2 दिन में यहीं तक कहीं नहीं गया था, मेरी आईडी चल नहीं रही थी, दिक्कत हो गई थी आईडी में, इसलिए। हरि गुजर जोधप्रिया, राम राम। सुरेश गुजर, राम राम भाई। राम राम जी। हेमू पागना, राम राम भाई। कैस गुजर बनसली, राम राम बीरा। हाँ तो भाइयों आप सभी को राम राम भाई। बीसी पोसवाल, राम राम भाई। राधा मोहन देवधाम जोधप्रिया, राम राम भाई। लक्ष्मण गुजर कुशालीपुरा, राम राम भाई। दियाराम गुजर रामली, राम राम जी। रामजी लाल गुजर, राम राम। हाँ तो भाई कमल गुजर जोधप्रिया, राम राम भाई। रामराज गुजर, राम राम। हाँ तो भाइयों दारा सिंह जी गुजर जगत्ता, राम राम जी। विक्की टेकला, राम राम जी। शेर सिंह सोया मधुर, राम राम बीरा। मंदराज बुढ़ाना, राम राम भाई। वेंदर रामपुरा, लव यू भाई। जीतू गुजर जोधप्रिया, राम राम भाई। सिंगर शेयर पे देवना, राम राम भाई। हाँ तो भाइयों आप सभी को पता है मुझे बदनाम करने के लिए अभी क्या क्या चल रहा है, आप सब देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर कैसा माहौल चल रहा है। तो मैं सबसे पहले लकी ड्रॉ का शुरू से लेके अंत तक की पूरी कहानी मैं आप सभी को बताता हूँ आज, क्योंकि मैं खुद भी 2 दिन से बहुत परेशान हूँ इस चीज़ को लेकर। फोन कैसे, मैं खुद इस चीज़ से बहुत परेशान हूँ 2 दिन से। बार बार यही चीज़ आ रही है मेरे पास बार बार। भाई 2 दिन तक मेरी आईडियाँ किसी ने रिपोर्ट मार दी थी, इसलिए बंद हो गई थी। मैं इस्लाम को राम राम भाई। हाँ तो भाई यूँ बात ऐसी है, हमारा लक्की ड्रॉ खुलना 14 तारीख को फिक्स था, और लक्की ड्रॉ में सबसे परेशानी आई थी हमें 10 तारीख से परेशानी आने शुरू हो गई थी, क्योंकि किसी असामाजिक तत्वों द्वारा मेरे को परेशान किया जा रहा था हमारे खिलाफ कार्रवाई करवाने के लिए। भाई इसको कैसे भी करके बदनाम किया जाए, तो उन्होंने पूरा अपना जोर दमखम जोर पूरा लगा रहे थे वो। मैं एक दिन थाने में भी बंद रह के आया था इस मामले में, लेकिन रातों रात छूट गया था मैं, क्योंकि मैं गलत नहीं था इसलिए। और भाई मुझे वह पूरा षड्यंत्र पहले से 3 महीने से कोई दिक्कत नहीं आई थी, लेकिन लास्ट के टाइम उन्होंने पूरा षड्यंत्र रच रखा था। पूरा षड्यंत्र भाई इसको लास्ट में जाके परेशान करना है, कैसे भी करके इसकी छवि को खराब करना है। तो उन्होंने जितनी हुई उन्होंने सब ने किया, जैसा भी मिलके मेरे को परेशान कर रहे थे। तो आपको पता है हमने सबसे पहले जगह फिक्स करी थी जोधपुरिया में कुछ परेशानियां आने के कारण, प्रशासनिक परेशानियां, कुछ भी परेशानियां मानो आप, कुछ परेशानी आने के कारण हम वहाँ से जगह चेंज कर दिए थे, निवाई फिक्स करे थे। निवाई भी अचानक सारा काम फिक्स था, सब कुछ फिक्स था, भाई लक्की ड्रॉ खोलने वाला है आज शाम को, सारा सिस्टम अचानक वहाँ का सिस्टम गड़बड़ा गया। सिस्टम गड़बड़ा के बाद में हम अचानक पूरा सिस्टम हम घास में फिक्स कर दिए थे, भाई आज तो इसको खोलना है
कैसे भी करके इसको खोलना है। तो हम घास गए, घास जाने के बाद हमने स्टेज भी लगाया वहाँ पे, माइक वाइक लैंड देना सारा सिस्टम। जो भी भाई घास गया था वो प्रोग्राम में पहुंचा था, उनसे पूछना आप कि वहाँ की कैसी परिस्थितियाँ थी, क्योंकि 1000-1200 आदमी वहाँ गए थे। और ये जो भाई बोल रहे हैं ना भाई इतना पैसा लेके बग गया उतना, भाई यो मेरे पास किसी का कोई पैसा नहीं आया है। मेरे पास जो जिस भाई ने ऑनलाइन कूपन कटाया है उनका पैसा आया है, और 2-5 ऑफलाइन, 2-5 लोग 2-5-10 लोगों के ऑफलाइन आया है। जो भी एक इधर सेवा के रमेश जी कसाना दूधू के और मुकेश जी बाड़ासोली के, इनके 10-5 लोगों के, मुकेश बगरू, मनीष, ये 10-5 लोगों के मेरे पास पैसा आया है। और किसी का भी पैसा मेरे पास नहीं आया है। मुझे झूठा बदनाम किया जा रहा है इस लकी ड्रॉ के माध्यम से। मेरे पास किसी का कोई पैसा नहीं आया है, मेरे पास पैसा है जो ऑनलाइन आया है। और मैं सभी भाइयों से ये बोलना चाह रहा हूँ, यदि आप ये लकी ड्रॉ तो मैंने खोल दिया जैसे तैसे करके, कैसे भी खोला, क्योंकि कुछ परिस्थिति ऐसी थी इसलिए मुझे खोलना था उस चीज़ को, तो मैंने खोल दिया। और आप बोले ये पैसा, आप बोले मैं वहाँ देने के लिए तैयार हूँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं आया जितना पैसा आप बता रहे हो। मैं 251 में कोई भगवान होने वाला नहीं, मैं पहले से ही फुल संपन्न हूँ, मेरा परिवार सब कुछ फुल संपन्न है। ऐसी कोई मुझे आवश्यकता नहीं है कि मैं आपके 251 लेके भग जाऊँ। मेरा ऐसा कोई भी इशू नहीं था भाई मैं आपके 200 लेके भग जाऊँ, और न मैं भग रहा। और जो इनामें हमने लकी ड्रॉ खोल दिया है, इनामें खुली है, उनकी लिस्ट भी हम जारी कर देंगे, आप उनसे पूछ भी लेना। आप बोल रहे हैं भाई अपने लोगों को खोला है, अपने लोगों को उनसे पूछ लें। मैं उनको दूर दूर तक मेरा कोई रिश्ता नहीं है, उनमें दूर दूर तक मैं उनको जानता नहीं भाई कौन है वह कौन नहीं है, दूर दूर तक भी मैं उनको नहीं जानता भाई वो कहाँ से हैं, बिल्कुल भी नहीं जानता मैं उनको। लेकिन लोगों द्वारा पूरी साजिश रची गई थी, और साजिश भी वही लोग रचे हैं जो लकी ड्रॉ से पहले मेरे साथ थे, पूरी चीजें मेरे से जानी भाई इसको कैसे क्या है। अपने साथ वाले लोगों ने दिन रात उनकी मेरे बीच उठते बैठते थे, उन सब लोगों ने मिलकर ये षड्यंत्र रचा है। जो बोल रहे हैं ना भाई 2 करोड़ 3 करोड़, ऐसा कोई भी नहीं है। मेरे पास इतना पैसा नहीं आया है, मेरे पास 3-4 लाख रुपए से या 5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं आया है। ऑनलाइन और ऑफलाइन आया, वो भी ऑफलाइन भी 10-5 लोगों एजेंटों ने दिए ना, जिनका मैंने नाम बता दिया। और ऐसे ये राम अवतार चूरिया, इनका भी आया है पेमेंट 10-5, और सूरज जी चुराड़ा, इन 10-20 लोगों का मेरे पास ऑफलाइन पेमेंट आया है। और जो ऑनलाइन पेमेंट आया है वही है मेरे पास, और फालतू का कोई भी नहीं आया। बता इतना लेके बग गया उतना लेके बग गया। और जो फालतू कमेंट और फालतू पोस्ट भी वही कर रहे हैं जिन भाइयों ने इस योजना में कोई कूपन नहीं कटाया। फालतू कमेंट भी वही कर रहे हैं और फालतू पोस्ट भी वही कर रहे हैं जिन भाइयों ने इस योजना में कोई कूपन नहीं कटाया, और वो पहले से मेरी तरक्की को देखकर जल रहे हैं, वो मुझे बदनाम करने में लगे हुए हैं। मेरे सभी भाइयों से मेरा तो यही हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप जैसे बोलोगे वैसे मैं करने के लिए तैयार हूँ। आप मेरे पास इतना पैसा है, आप जहाँ बोले मैं वहाँ देने के लिए तैयार हूँ, चाहे शिक्षा में, गरीबी में, मंदिर में, जहाँ भी आप बोलोगे ना वह इस पैसे को मैं देने के लिए तैयार हूँ। और आपको फिर भी विश्वास नहीं है तो फिर मैं मेरा बैंक का जो भी स्टेटमेंट निकला के आपको दिखा दूंगा भाई इतना पेमेंट मेरे पास आया है, और कोई भी पेमेंट नहीं आया है ऑनलाइन पेमेंट के अलावा। ये लोग बिना मतलब मुझे परेशान करने के लिए वो कर रहे हैं। और ये पूरी जो बोले इतने कूपन है, सब लोग क्या है 251 से गुणा कर रहे हैं भाई, इतने कूपन कट गए 251। तो भाइयों 251 का ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। हम जैसे एक आदमी को 10 डायरियां दी, 10 डायरी में से एक डायरी भर के आई है, 9 डायरियां तो वापस खाली आई है। जिन लोगों ने हमारी डायरियां काटी है आप उनसे पूछना जाकर भाई क्या सिस्टम था। आप तो भाई 55,000 कूपन कटे, 55 × 2 से कर रहे तो नीचे की डायरियां तो खाली रह गई, और एजेंटों का पैसा तो हमारे पास आया ही नहीं। क्यों मेरे को बिना मतलब आप बदनाम कर रहे हो? एजेंटों का पैसा तो मेरे पास आया ही नहीं, और जिनका पैसा आया है उनका कूपन डला है, जिनका पैसा आया हमारे पास उनका कूपन भी डला है। और आप हम लिस्ट जारी कर देंगे, उनमें आप ट्राई भी कर लेना, फोन करके पूछ लेना भाई किसी का क्या निकला है किसी का क्या नहीं निकला है। और आप जैसा बोलोगे वैसा मैं करने के लिए तैयार हूँ। मेरे बिल्कुल पैसों की 1% भी आवश्यकता नहीं है, मेरे पहले से ही बहुत संपन्न हूँ, पैसे से ऐसी कोई दिक्कत नहीं है।
नीचे के एक नने को 10 डायरी दीजिए कि आप जो कूपन में गुणा तो कर रहे 251 काटने वाले जो एजेंट थे ना उनको भी तो हमने कमीशन दिया था उनमें से, उनके पैसे भी तो देखो आप तो डायरेक्ट 251 इंटू इतना कर रहे हो। नीचे की डायरियां तो खाली रहेगी, बीच की तो एक लोग को 10 डायरी किसी को 5, तो उनमें से तो बिल्कुल भी पेमेंट नहीं आया। 60 से 70 लोगों का पेमेंट तो अभी अटका पड़ा है जो एजेंट थे हमारे काम कर रहे थे डायरियां। 500 300 400 डायरियों का तो अभी तक हमारे पास कोई पेमेंट नहीं है। तो मेरे सभी भाई से मेरा यही निवेदन है कि बिना मतलब मेरी अफवाह मत उड़ाओ। मेरे पास इतना कोई पेमेंट नहीं है जितना आप मेरे को परेशान टॉर्चर कर रहे हो। और जैसे आप बोलोगे मैं वैसा पैसा देने के लिए तैयार हूँ। आप शिक्षा में दुआओ, गरीबी में दुआओ, मंदिर में दुआओ, कैसे भी आप जैसे बोलोगे ना वैसे पैसा देने के लिए मैं तैयार हूँ। और वैसे हमने लकी ड्रॉ खोल दिया है, उनमें जैसे इनामी निकले उन लोगों के पास इनामी भी पहुँचा देंगे 2-3 दिन में, 2-4 दिन में उनके पास इनाम भी पहुँच जाएगी। आप उनसे खुद ट्राई कर लेना। आप ये बोल रहे हैं भाई ऐसा हो गया वैसा, ऐसे लकी ड्रॉ खुलता है वैसे। भाई समस्या कुछ ऐसी थी, आप जो भी घास में प्रोग्राम में पूछा था ना आप उनसे पूछना वहाँ की स्थिति कैसी थी, वहाँ गए थे उनसे पूछना एक बार भाई वहाँ का माहौल कैसा था। और ऐसे माहौल में मुझे लकी ड्रॉ खोलना बिल्कुल आवश्यक था, क्योंकि मैं अगर 14 को नहीं खोलता मैं इतने डिप्रेशन में था कि पूछो मत। आप मैं नहीं खोलता तब भी आप मुझे गलत बताते। बिल्कुल मेरा 1% भी दिमाग काम नहीं कर रहा था इस मामले में। भाई करूँ तो मैं क्या करूँ। भाई एजेंटों से मैं पैसा लेता, लेकिन पैसा उसी टाइम पे लेता, प्रोग्राम सब कुछ फिक्स हो गया था। जो डायरियां काटी थी वो भी डायरियां लेकर आ गए थे वहाँ पे, लेकिन वहाँ अचानक माहौल ऐसा खराब हुआ कि नहीं मैं लोगों से मिल ही नहीं पाया बिल्कुल भी। और आधे लोगों के बिल्कुल पैसा नहीं है जिनका कूपन भी डले हैं बिल्कुल। वो मत उड़ाओ, जब तक आपको सच्चाई पता नहीं हो तो बिना मतलब में किसी को बदनाम भी मत करो। और बदनाम भी वही कर रहे हैं जिन भाइयों ने कोई मतलब ही नहीं है, कूपन नहीं कटवाया और वो तरक्की देख के चल रहे हैं, वही लोग खिलाफ पोस्ट कर रहे हैं। सबसे मेरा तो यही निवेदन है क्योंकि बिना मतलब बदनाम कर रहे हो। और जितना 1 करोड़ 2 करोड़ बता रहे हो ना, इतना 1% भी पेमेंट नहीं आया मेरे पास। और आप नहीं तो अपने जिन एजेंटों से आपने कूपन कटवाए ना गांव में उनसे ट्राई कर लेना आप। और फिर भी अगर वो मना कर देना तो मैं उन सभी एजेंटों की लिस्ट डाल दूंगा आपके पास, भाई किस एजेंट का हमारे पास पेमेंट आया है और किसका पेमेंट नहीं आया है। मेरे पास पूरा हिसाब है, 1-1 रुपये का हिसाब पड़ा है टेट से लेकर टेट तक। हाँ मैं मानता हूँ, मैं ऑनलाइन जो भाइयों के कूपन कटे हैं वो तो उन कूपनों के मेरे पास पैसे हैं जो मेरे पास ऑनलाइन कटे हैं 95 87 25 83 25 वाले पे नंबर पे, उनका मेरे पास पूरा पेमेंट पड़ा है। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी थी जिसके कारण मैं बिल्कुल इस चीज से मैं खुद परेशान हूँ। भाई करूँ तो क्या करूँ। मेरे मन में बिल्कुल 1% भी ऐसा नहीं था जैसा आप सोच रहे हो। तो मेरे सभी से निवेदन है कि बिना मतलब मुझे बदनाम मत करो। और जैसे आप बोलोगे मैं वैसा वहाँ पैसा लगाने के लिए तैयार हूँ। आप शिक्षा में लो, मंदिर में लो, गौ माता की सेवा में लो, जहाँ भी बोलोगे ना आप, मैं वहाँ देने के लिए तैयार हूँ। और जिन एजेंटों ने पैसा जमा नहीं करवाया उनसे मेरा हाथ जोड़कर एक ही निवेदन है, या तो गौ माता की गौशाला में पैसा दे दे, या देवनारायण मंदिर पे कहीं कौन से मंदिर में दे दे, या गरीबों को दे दे, या शिक्षा में दे दे। सभी भाइयों से, जिस भाइयों ने मेरे नाम से कूपन काटे हैं उनके पास डायरियां हैं, उनके पास पेमेंट भी है, उन सभी भाइयों से मेरा तो एक ही निवेदन है हाथ जोड़कर कि वो पैसा या तो कहीं मंदिर में दे दे, या गौशाला में दे दे, या शिक्षा में दे दे, कहीं भी दे दे। सभी से मेरा यही निवेदन है, क्योंकि लोगों की सोच अलग अलग प्रकार की है। तो आप या तो, क्योंकि जिन एजेंटों के पैसे अभी तक आए नहीं वो तो अब देने से रहे, तो उनसे मेरा एक ही निवेदन है आप उनको शिक्षा में दे दो, या गौशाला में दे दो, या मंदिर में दे दो। क्योंकि आप पैसा तो उनको वापस लौटाने से रहे और आप पैसा आपके पास ही रहेगा।
तो पैसा आप अच्छे से दे दो, ताकि लोगों को ही पता लग जाएगा कि उनके पास पैसा नहीं गया है। और आपकी वजह से ही इतने कूपन जो आप लोगों की वजह से ही मैं परेशान आ रहा हूँ। मैंने आप सबको बोला था, अगर पहले आप सभी भाई डायरिया जमा करा देते ना, तो आज ऐसी बात नहीं होती। लेकिन आपने सबने बोला कि मैं 14 को ले आऊँगा, 14 को ले आऊँगा। उस 14 के चक्कर में आप सभी के कूपन मेरे पास पहुँचे नहीं। कूपन नहीं पहुँचे तो पैसे नहीं पहुँचे। पैसे नहीं पहुँचने के कारण ये दिक्कत आई, और वहाँ पूरे प्रोग्राम कैंसिल हो गया अचानक। वहाँ प्रशासन आने से आप सभी वहाँ जो प्रोग्राम है उन आप सभी को पता ही है वहाँ क्या हुआ था। तो मेरा तो यही निवेदन है, जिनका पैसा है उन सभी को, या जिन भाइयों के पास पैसा पड़ा है, वो गौशाला या मंदिर या शिक्षा कहीं भी उनको पहुंचा दो। वो आपके भी काम में आने हो, क्योंकि वो गरीब किसानों का पैसा है, तो उसको सही जगह यूज लो। मेरा तो आपसे यही कहना है। और मुझे बिना मतलब परेशान मत करो, बदनाम मत करो। मेरे पास जितना भी पैसा है ना, वो आपका बिल्कुल पैसा सेफ है। वैसे तो मैं लोगों तक जहाँ तक इनाम पहुँचाने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, जिनके खुली है। और फिर भी ऐसी कोई दिक्कत आती है तो आपका पैसा सेफ है। आप जहाँ बोलोगे वहाँ लगाने के लिए मैं तैयार हूँ। आप आधी रात को मेरे को बोल सकते हो। मैंने किसी का कोई 1 रुपया भी नहीं खाया। मैं पहले से, मुझे कोई किसी के पैसे की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद कमाता हूँ और खुद खाता हूँ। दूसरों के पैसों से कब तक मेरा पेट भरेगा, ऐसा कोई भी मेरे मन में विचार नहीं है, जैसा आप बोल रहे हो। तो मेरा तो सभी से ये निवेदन है कि आपका प्यार, प्रेम और आशीर्वाद पहले जैसा ही बना रहे सभी भाइयों से। जय श्री देव।